आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के वो सब क्वेश्चन जो इतिहास से संबंधित है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते रहते हैं। इस तरह की और वीडियो आपको सबसे पहले मिले, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर लें। इसी तरह की हमने और वीडियो अपलोड कर रखी है जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट ने ब्लैंक्स का आधार बनाया। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन 2 भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन 3 भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन 4 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1919। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना कि नील दर्पण नाटक निम्नलिखित में से किस विद्रोह से संबंधित है। ऑप्शन 1 संथाल विद्रोह, ऑप्शन 2 पबना दंगे, ऑप्शन 3 चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन 4 इंडिगो विद्रोह। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इंडिगो विद्रोह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। ऑप्शन ए वैज्ञानिक आविष्कार, ऑप्शन 2 पश्चिम शिक्षा और जागरण, ऑप्शन 3 औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन 4 समाचार पत्रों का प्रभाव। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम शिक्षा और जागरण। अगला क्वेश्चन है, राजस्व बंदोबस्त की महलवारी प्रणाली निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई थी। ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन 2 बॉम्बे, ऑप्शन 3 उत्तर पश्चिम प्रांत, ऑप्शन 4 मद्रास। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उत्तर पश्चिम प्रांत। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन 1 बाजीराव, ऑप्शन 2 बाजीराव द्वितीय, ऑप्शन 3 सुल्तान बहादुर, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बाजीराव द्वितीय। अगला क्वेश्चन है हमारा कि चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत निम्नलिखित में से किस तारीख को हुई थी। ऑप्शन 1 है 11 फरवरी 1931, ऑप्शन 2 है 27 फरवरी 1931, ऑप्शन 3 है 13 अप्रैल 1931, ऑप्शन 4 है 14 अगस्त 1931। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 27 फरवरी 1931 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था। ऑप्शन ए लॉर्ड एल्गिन, ऑप्शन 2 लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन 3 लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन 4 लॉर्ड एलिब्रो। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कैनिंग। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। ऑप्शन 1 देवपाल, ऑप्शन 2 धर्मपाल, ऑप्शन 3 ध्रुव, ऑप्शन 4 गोपाल। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी धर्मपाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक चला। ऑप्शन 1 प्लास, ऑप्शन बी राष्ट्रकूट, ऑप्शन 3 प्रतिहारसी, ऑप्शन 4 सेना। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 राष्ट्रकूट। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में कितने वचन हैं। ऑप्शन 1 1050, ऑप्शन 2 1022, ऑप्शन 3 1028, ऑप्शन 4 1035। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ऋग्वेद में है 1028 भजन। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा इनमें से किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 गुजरात, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन 3 राजस्थान, ऑप्शन 4 पंजाब। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है। ऑप्शन 1 धौलावीर, ऑप्शन 2 रोपड़ो, ऑप्शन 3 लोथली, ऑप्शन 4 कालीबंगा। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 धौलावीर। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से प्रोटो शिव मोहर मिली है। ऑप्शन 1 लोथली, ऑप्शन 2 कालीबंगा, ऑप्शन 3 बनवाली, ऑप्शन 4 मोहनजोदड़ो। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की। ऑप्शन 1 बिंबिसारी, ऑप्शन 2 शिशुनागो,
ऑप्शन 3 उडियान, ऑप्शन 4 चंद्रगुप्त। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 उडियान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, जिंदा पीर किस मुगल बादशाह को कहा जाता था? ऑप्शन 1 औरंगजेब, ऑप्शन 2 अकबर, ऑप्शन 3 जहांगीर, ऑप्शन 4 शाहजहां। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 औरंगजेब को। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है? आगरा में, जयपुर में, ग्वालियर में या फिर झांसी में? तो हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन 1 आहार, ऑप्शन बी सूबा, ऑप्शन सी सरकार, ऑप्शन डी दस्तूर। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सरकार के नाम से। अगला क्वेश्चन है, अकबर के समय में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? ऑप्शन 1 फिजी, ऑप्शन 2 नाजिरी, ऑप्शन 3 अबुल फजली, ऑप्शन 4 है हमारा उतबी। तो हमारा इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 उतबी। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? ऑप्शन 1 बनारस में, ऑप्शन 2 कुशीनगर में, ऑप्शन 3 सारनाथ में, ऑप्शन 4 बोध गया में। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 बोध गया में। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने को किसके रूप में जाना जाता है? ऑप्शन 1 धर्माभिषेक, ऑप्शन 2 धर्मचक्र परिवर्तन, ऑप्शन 3 महाभिनिष्क्रमण, ऑप्शन 4 महापरिनिर्वाण। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 महाभिनिष्क्रमण। अगला क्वेश्चन है, झेलम का युद्ध किसने लड़ा था? ऑप्शन 1 अमीर और सिंदरी, ऑप्शन 2 योधे और सिकंदरी, ऑप्शन 3 घनानंद और सिकंदरी, ऑप्शन 4 पोरास और सिकंदरी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 पोरास और सिकंदरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? ऑप्शन 1 गौतमी, ऑप्शन 2 महामाया, ऑप्शन 3 यशोधरा, ऑप्शन 4 चेलना। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 महामाया। अगला क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी कौन था? ऑप्शन 1 सिकंदरी, ऑप्शन 2 सेल्यूकस, ऑप्शन 3 फिलिप, ऑप्शन 4 डेरियस। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 डेरियस। अगला क्वेश्चन है, हर्याक वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन 1 शिशुपाल, ऑप्शन 2 बिम्बसारी, ऑप्शन 3 अजातशत्रु, ऑप्शन 4 उडियान। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 बिम्बसारी। अगला क्वेश्चन है, आंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन 1 वैशाली, ऑप्शन 2 पुष्कलावती, ऑप्शन 3 चंपा, ऑप्शन 4 कौशाम्बिक। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चंपा। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता अधिनियम निम्नलिखित में से किस योजना या समझौते का परिणाम था? ऑप्शन 1 लखनऊ समझौता, ऑप्शन 2 माउंटबेटन योजना, ऑप्शन 3 दिल्ली घोषणा पत्र, ऑप्शन 4 दिल्ली समझौता। हमारा इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 माउंटबेटन योजना। अगला क्वेश्चन है, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन 3 हकीम अजमल खान, ऑप्शन 4 चित्तरंजन दास। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था? ऑप्शन 1 झांसी, ऑप्शन 2 चित्तौड़, ऑप्शन 3 जगदीशपुर, ऑप्शन 4 लखनऊ। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 चित्तौड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बंगाली भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के अपने उद्देश्यों में से एक स्वदेशी समाज की स्थापना की थी? ऑप्शन 1 अरविंदो घोष, ऑप्शन 2 सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन 3 सत्येंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन 4 रविंद्रनाथ टैगोर। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में
कंपनी का पहला कारखाना निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ऑप्शन 1 हरिहरपुर, ऑप्शन 2 भद्रकी, ऑप्शन 3 संबलपुर, ऑप्शन 4 गंजम। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 हरिहरपुर। अगला क्वेश्चन है, प्रेसिडेंसी निगमों, वाणिज्य मंडलों, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के अलग अलग प्रतिनिधित्व के लिए कौन सा अधिनियम प्रदान किया गया था? ऑप्शन 1 भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन 2 भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन 3 भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 भारतीय परिषद अधिनियम 1909। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत की पहली अंतरिम सरकार ब्लैंक्स पर स्थापित की गई थी। ऑप्शन 1 बर्लिन, ऑप्शन 2 काबुल, ऑप्शन 3 मास्को, ऑप्शन 4 टोक्यो। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 काबुल में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन दोनों के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? ऑप्शन नंबर 1 है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन 2 है आचार्य JB कृपलानी, ऑप्शन 3 है पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन 4 है अबुल कलाम आज़ाद। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 अबुल कलाम आज़ाद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान सभा द्वारा महात्मा गांधी की जय के नारों के साथ अपनाया गया था? ऑप्शन 1 अनुच्छेद 39, ऑप्शन 2 अनुच्छेद 14, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 17, ऑप्शन 4 अनुच्छेद 45। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 17। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय समाज के गठन से जुड़े हैं? ऑप्शन 1 आनंद मोहन बोस, ऑप्शन 2 सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन 3 CP मुदलियार, ऑप्शन 4 श्रीश चंद्र बोस। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 श्रीश चंद्र बोस। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन 1 लॉर्ड वेवेलर, ऑप्शन 2 लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन 3 जनरल कोंडेरा मडप्पा, ऑप्शन 4 चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड माउंटबेटन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने रेवाड़ी जो हरियाणा में स्थित है में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन 1 दीपूजी राणा, ऑप्शन 2 सुरेंद्र साई, ऑप्शन 3 मूलबगल स्वामी, ऑप्शन 4 राव तुलाराम। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 राव तुलाराम। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने संबलपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन 1 है सुरेंद्र साई, ऑप्शन 2 है देवी सिंह, ऑप्शन 3 है सोनाजी पंत, ऑप्शन 4 है कदम सिंह। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सुरेंद्र साई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन 1 मौलवी अब्दुल्लाह, ऑप्शन 2 लियाकत अली, ऑप्शन 3 बिरजिस कादिर, ऑप्शन 4 खान बहादुर। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लियाकत अली। अगला क्वेश्चन है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन 1 1616, ऑप्शन 2 1637, ऑप्शन 3 1682, ऑप्शन 4 1607। हमारे इसका सही आंसर नंबर 1 1616। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1840 में या 1857 में, 1852 में या 1838 में? हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 1838 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के दलित वर्ग मिशन की स्थापना की? विट्ठल रामजी शिंदे, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन 3 है अन्ना भाऊ साठे, ऑप्शन 4 है शांताबाई कांबले। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विट्ठल रामजी शिंदे। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस वास्तव में बिना हथियारों के गृहयुद्ध है? निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के संबंध में उपरोक्त टिप्पणी की? ऑप्शन 1 है हमारा लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन 2 है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन 3 है सैयद अहमद खान, ऑप्शन 4 है लॉर्ड कर्जन।
हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश भारत रेलवे प्रणाली को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य किसके बीच यातायात की सुविधा प्रदान करना था? ऑप्शन नंबर 1 कच्चे माल और उत्पादन केंद्रों का स्रोत, ऑप्शन 2 कच्चे माल और निर्यात केंद्रों का स्रोत, ऑप्शन 3 कच्चे माल और बंदरगाहों का स्रोत, ऑप्शन 4 कच्चे माल और बाजारों का स्रोत। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 कच्चे माल और उत्पादन केंद्रों का स्रोत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के पहले कृत्यों में से एक के रूप में 1909 में भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक एडीसी लेफ्टिनेंट औपनिवेशक सर विलियम कर्जनविले की हत्या कर दी? ऑप्शन 1 मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन 2 हरदयाल, ऑप्शन 3 उधम सिंह, ऑप्शन 4 रोशन सिंह। तो हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 मदन लाल ढींगरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश में सुभाष चंद्र बोस ने टाइगर लीजन का आयोजन किया? ऑप्शन 1 जापान, ऑप्शन 2 जर्मनी, ऑप्शन 3 सिंगापुर, ऑप्शन 4 इटली। हमारा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले सत्र में नमक कर के खिलाफ आवाज़ उठाई थी? ऑप्शन 1 भगवान दास, ऑप्शन 2 WC बनर्जी, ऑप्शन 3 P आनंद चार्लू, ऑप्शन 4 SA शमीनाथ अय्यर। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 SA शमीनाथ अय्यर। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन 1 1958, ऑप्शन 2 1962, ऑप्शन 3 1957, ऑप्शन 4 1965। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 1962 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के भारतीय विद्रोह की 50वीं वर्षगांठ के ब्रिटेन में समारोह के जवाब में द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन 1 गणेश शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन 2 विनायक दामोदर सावरकर, ऑप्शन 3 S श्रीनिवास अयंगर, ऑप्शन 4 मदन लाल ढींगरा। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विनायक दामोदर सावरकर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी को फारसी भाषा के स्थान पर राजभाषा बनाया? ऑप्शन 1 लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन 2 चार्ल्स वुड, ऑप्शन 3 लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन 4 लॉर्ड बेंटिंग। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 लॉर्ड बेंटिंग। इस वीडियो में हमने आपको इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन जो लास्ट टाइम एग्जाम में आए हैं उनको सॉल्व कराने की कोशिश की है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।